लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद हरियाणा की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है और इस वक्त बात कर रहे हैं हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी की, जिसमें सीधा किरण चौधरी को निशाने पर लिया जा रहा है। किरण चौधरी भाजपा में शामिल होने वाली है। जैसे ही राव दान सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से हारे, इसका ठीकरा सीधा किरण चौधरी पर फोड़ा गया। किरण चौधरी ने भी प्रेस वार्ता करके इसका सटीक सा जवाब दिया और कहा कि टिकट वितरण ही गलत तरीके से की गई थी। किरण चौधरी ने प्रेस के साथियों से रूबरू होते हुए उन लोगों को आईना दिखाया जो मुख्यमंत्री बनने के सपने ले रहे हैं। ये निशाना था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर। किरण चौधरी इस हद तक नाराज है कि उन्होंने इशारों में आगे पाला बदलने की भी बात कह डाली। उन्होंने कहा सब आगे भगवान के ऊपर है, जो होगा अच्छा होगा, और कांग्रेस पार्टी को हराने का ठीकरा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर फोड़ा। हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से टिकटों का वितरण करा गया, वो जो है रंजिशें निकाली गई, षड्यंत्र करे गए कि भाई जो है मार दो, खत्म कर दो, ताकि जो है हमारे सामने कोई खड़ा होने वाला ना हो। तो ये काम जो है करा गया और इसी तरह से आगे मुझे नज़र आता है क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर 5-5 कैंडिडेट हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने खड़े कर दिए। तो आने वाले समय में इस सूरत में मुझे तो कोई फ्यूचर कांग्रेस का हरियाणा में नजर नहीं आया। सारा का सारा सिस्टम जो है आप अपने हाथ में रखो और खाली जो है मेरा और मेरा ही काम हो, दूसरों को मार दो, खत्म कर दो, उसके ऊपर जब आप तुले हुए हो तो जनता नजर नहीं आती क्या? जनता ने देखा हुआ है, आपका कार्यकाल भी देखा हुआ है, 10 साल का क्या करा था, कहाँ से कहाँ कांग्रेस को 67 से लाकर बिल्कुल ही तले पे लगा दिया। तो ये हालात जो हैं ये हालात ठीक नहीं। अब छोड़िए ना, ये फैसला लेना नहीं लेना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, जो प्रभु करवाएंगे वो प्रभु इच्छा। लेकिन सच्चाई ये है कि आज के दिन कांग्रेस भारी बहुमत से जीत के निकल सकती थी अगर ये टिकटों का वितरण सही होता, अगर ये बाबरिया जी ने भी सही काम करा होता, एक तरफा नहीं कि ये सारी बात करी होती, तो ये हालात नहीं होने थे। क्योंकि लोग जो थे वो तैयार थे और लोगों की जो है आज के दिन जो भी आया, ये तो धन्यवाद लोगों का कि उनके बदौलत ये हुआ है। पर अगर इसी तरह से क्या आने वाले टाइम में भी यही होने वाला है, क्योंकि हम तो खुलकर बोलते हैं, हमने किसी का कोई लेके तो खाया नहीं है, ईमानदारी के साथ अपनी राजनीति करी है। हमारे ऊपर तो कोई लांछन नहीं है। ईडी के, CLU के बड़े जो केसेस हैं, पता नहीं हजारों करोड़ों रुपए के केस हैं, सारी की सारी ज़मीनें हड़पने के और पता नहीं क्या। हमने तो ये काम नहीं करा है। पर आप जो है खाली और केवल अपने जो आपके दंड मस्तक हो सकते हैं, जिनको जो है अपना जो है आपके नीचे लग के काम कर सकते हैं, उन्हीं को आप चाहते हो, तो ऐसे तो काम नहीं चलता ना भैया। ये खर्चा पर्ची वाली बात जो है ये हमने तो करी नहीं। अब जहाँ पे हुई है पहले, तभी लोग पूछते हैं उनसे बार। तो देखा आपने किस तरीके से किरण चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर पर्ची और खर्ची के आरोप लगाए। ED CBI उनके पीछे है, जमीन घोटाले के आरोप लगाए। आगे देखिए कि किरण चौधरी किस तरीके से उनके ऊपर कटाक्ष करती है। ने ठीक कहा, वो तो स्पष्टवादी आदमी है, वो बात उन्होंने सही कही है। पक्षपात अगर नहीं करा होता तो आज आप देखिए ना, भिवानी सीट जो है ये आपकी सीट आपके होती, आपकी बगल की जो है वो आपकी होती, गुड़गांव वाली सारी की सारी। आप सोनीपत जो अपना गढ़ बोलते हैं, जहाँ पर वहाँ पर घसीट के आप जो है जीत के आए हो। पिछली बार तो लोगों ने हरा ही दिया था, इस बारी भी ये क्या जीत है? पार्लियामेंट के अंदर 20-25 हज़ार जो है वो जीत नहीं मानी जाती। सच्चाई है तो सामने तो आ ही गया, सामने दिख रहा है, नजर आ रहा है क्या होने वाला। हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री की एक बेहतर दावेदार हैं और वो हर तरीके से कुमारी शैलजा के साथ खड़ी हैं। शैलजा जी बिल्कुल सही बोल रही हैं, सटीक उनकी वाणी है, ईमानदार छवि की महिला हैं, कर्मठ हैं, काम करने वाली है, कोई लांछन उसके ऊपर नहीं है और बेदाग छवि होने के नाते निडर है और काम करने वाली है। इसलिए जो है वो भी मेरी तरह से जो है निडर होकर अपनी सारी बात रखती हैं और जो कहती हैं वो बिल्कुल सही बात है। और क्यों नहीं, एक महिला होने के नाते उन्होंने तो बहुत करा है। आज जो अपने आप को मुख्यमंत्री बनाकर रोज़ सुबह शाम जो सोते हैं, ये भी उन्हीं के बनाए हुए हैं। अगर कोई लायक मुख्यमंत्री बनना हो कांग्रेस का, तो मैं समझती हूँ उससे बढ़कर और उससे बेहतर कोई है ही नहीं। आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब कर लें SDTV इंडिया।